Hello students, I am Ghazala. Today we will read the chapter Rip Van Winkle. This story about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. तो ये स्टोरी जो है रिप वैन विंकल के बारे में है। वो बहुत अच्छे स्वभाव का लेकिन क्या था, लेजी आदमी था। Who goes away into the hills, वो कहाँ जाता है, पहाड़ों में जाता है। And falls asleep, और वहाँ जाकर वो सो जाता है। When he awakens 20 years later, लेकिन जब वो क्या होता है 20 years later यानी 20 सालों के बाद जागता है, Rip finds that quite a few things have changed. Rip क्या पाता है कि कुछ चीज़ें क्या हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। ओके, चलिए इसी स्टोरी को पढ़ते हैं। लेट्स रीड इट। Many years ago, at the foothills of Catskill Mountains, कई सालों पहले एट द फुट हिल्स ऑफ कार्टस्किल माउंटेन्स, माउंटेन्स जो है कार्टस्किल माउंटेन्स की पहाड़ियों से सटे हुए, वॉज अ लिटिल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल, इस विलेज में एक सिंपल गुड नेचर्ड अच्छे स्वभाव वाला फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल, उसका नाम था रिप वैन विंकल। ये आदमी रहा करता था। ही वॉज काइंड नेबर, वो एक अच्छा दयालु, एक दयालु नेबर था। रेडी टू हेल्प एनीवन, वो हर किसी की हेल्प के लिए क्या रहता था, हमेशा तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और विलेज में हर कोई उसे पसंद किया करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय, जो चिल्ड्रन थे गाँव के वो उसे क्या करते थे, वो खुशी से चिल्लाया करते थे। वेन एवर दे सो हिम, जब भी वो उसे क्या करते थे, देखा करते थे। बिकॉज, क्योंकि ही प्लेड विद देम, वो उनके साथ खेला करता था। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, उसने उन्हें क्या सिखाया था, पतंगे उड़ाना सिखाया था। एंड शूट मार्बल्स, और कंचे खेलना सिखाया था। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, उन्होंने लंबी लंबी कहानियाँ सुनाई थी। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज डैट ही वॉज वेरी लेजी, रिप के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ऑन फार्म, उसने अपने फार्म में बिल्कुल काम नहीं किया। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और सिर्फ क्या करता था, अपने टाइम को यूं ही बर्बाद किया करता था, यूं ही उसे वेस्ट किया करता था। हिज फेंसेज वर फॉलिंग इनटू पीसेस, उसकी जो फेंसेस थी, जो उसकी बाड़ थी, जो उसके फार्म के चारों ओर जो बाड़ थी, फेंसेस यानी छोटी दीवारें, वो क्या हो रही थी, इनटू पीसेज, फॉलिंग इनटू पीसेज, वो टुकड़ों में गिर रही थी। हिज काउ वॉज गोइंग आस्ट्रे, और जो उसकी काउ थी वो क्या हो रही थी, आवारा हो रही थी। वो उसकी कोई देखभाल नहीं करता था, वो यूं ही आवारा हो रही थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, जो वीड्स थी, जंगली झाड़ियाँ थी, वो उसके फार्म में उग गई थी। रिप्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब वफादार, कंपेनियन साथी, वॉज हिज डॉग, जो उसका एक वफादार साथी था वो उसका डॉग था। नेम वोल्फ, उसका नाम था वोल्फ। टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, और काम से बचने के लिए वो अपने डॉग के साथ कहाँ चले जाया करता था, जंगल में चले जाया करता था। One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening and he realized it would be night by the time he one day एक दिन Rip just walked on and reached the highest part of the mountain. जो रिप था वो आगे चलता गया और कहाँ पहुँच गया, माउंटेन के हाईएस्ट पार्ट में, सबसे ऊंचे पार्ट में पहुँच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में उसे क्या हो गई, बहुत ज़्यादा लेट हो गई। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहाँ पहुँचा उसे काफ़ी लेट हो गई। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, इतनी लंबी चढ़ाई के बाद वो क्या हो गया, थक गया। ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, वो वहाँ लेट गया और वहाँ पे क्या करने लगा, डे ड्रीमिंग करने लगा, यानी ख्याली पुलाव बनाना, यानी जो हम दीवा स्वप्न देखते हैं ना, जो दिन में हम सपने देखते हैं आंखें बंद करके, जो हम इमेजिन करते हैं, इसे बोलते हैं डे ड्रीमिंग। इट वॉज सून इवनिंग, जल्द ही क्या हो गई, शाम हो गई। एंड ही रियलाइज्ड, और उसने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया, इट वुड बी नाइट, कि उसे क्या हो जाएगी, काफ़ी रात हो जाएगी। बाय द टाइम ही रीच्ड विलेज, विलेज में पहुँचने में उसे क्या हो जाएगी, काफ़ी रात हो जाएगी। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस,
कॉलिंग आउट, उसे अचानक से क्या हुई, एक आवाज़ सुनाई दी जो उसे बुला रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, एंड सो अ शॉर्ट, और देखा एक छोटा सा नाटा ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, विथ थिक हेयर, जिसके क्या थे, घने बाल थे, एंड ग्रिजल्ड बियर, और उसकी ग्रे यानी ग्रिजल्ड यानी काला और सफ़ेद मिक्स जो बाल होते हैं जो एजेड लोगों को दिखते हैं उसकी क्या थी, ग्रे कलर की बियर्ड थी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, वो क्या कर रहा था, एक पीपे के साथ, बैरल यानी पीपा, कंटेनर के साथ चलता हुआ उसके पास आ रहा था। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उसने क्या किया, अपने हाथ से एक साइन बनाया। ही मेड साइन, उसने क्या किया, इशारा किया, टू हेल्प हिम, कि उसकी क्या करे, मदद करे, कैरी द बैरल को क्या करने में, उठाने में। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप ने क्या करा, हरीड, उसने जल्दी से क्या करा, हेल्प के लिए वो रेडी हो गया, स्ट्रेंजर यानी अजनबी की। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, उस अजनबी ने क्या किया, उस शॉर्ट मैन ने उसका हैंड जो था वो टाइटली पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, एक साथ वो कहाँ पहुँच गए, एक प्लेस यानी एक स्थान में पहुँच गए, वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, जहाँ पर क्या थे, कुछ और भी लोग थे जो ओल्ड लुकिंग थे, यानी स्ट्रेंजर यानी बहुत अद्भुत, ओल्ड यानी कुछ अनोखे से दिखने वाले लोग थे। प्लेइंग 9 पिंस, वो क्या खेल रहे थे, 9 पिंस खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड एंड सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। अब वो लोग क्या थे, सब एक से कपड़े पहने हुए थे, सेम वे, सब ने एक तरह के से कपड़े पहने हुए थे, एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स, सबकी क्या थी, दाढ़ियाँ थी, ऑफ वेरियस शेप्स, सबकी अलग अलग शेप्स की जो थी, आकार की दाढ़ियाँ थी, एंड कलर्स, और सबकी दाढ़ियों के जो कलर्स थे वो डिफरेंट थे। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, जबकि वो क्या कर रहे थे, एक गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस, उनके जो फेसेस थे वो सीरियस थे, गंभीर थे। एंड देयर वर साइलेंस, और वहाँ क्या हो गया, उनके पहुँचते बिल्कुल साइलेंस हो गया, सन्नाटा हो गया। तो ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, जो वहाँ पे साउंड था वो सिर्फ किसका था, बॉल्स का था। विच इचोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो माउंटेन में, जो पहाड़ियों में, माउंटेन्स में थंडर यानी बिजली की तरह जिनकी आवाज़ आ रही थी, जैसे बिजली चमकने में, बादल के गरजने में आवाज़ आती है, वैसे ही वो बॉल्स की आवाज़ आ रही थी, बादल के गरजने में, थंडर यानी बादल का गरजना। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, जैसे ही रिप और उसका जो कंपेनियन था, जो वो बूढ़ा आदमी था, रिच्ड देम, उनके पास पहुँचे। दे स्टॉप्ड प्लेइंग, उन्होंने क्या करा, खेलना बंद कर दिया। एंड स्टेड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, और वो क्या करने लगे, और वो रिप को स्टेड यानी घूरने लगे, एट रिप को वो घूरने लगे, विद अ फिक्स्ड गेज यानी लगातार। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, अब जो रिप था वो सच में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस, अब जो उसका कंपेनियन था, जो उसका साथी था, वो बूढ़ा आदमी, एम्प्टीड मतलब खाली करा, द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस, जो बैरल के अंदर जो पेय पदार्थ था उसको उसने क्या करा, पीने वाला जो पदार्थ था उसको गिलासों में भरा। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और क्या कहा, रिप से बोला कि इसे पियो। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, रिप ने क्या किया, उसकी बात को मान लिया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, डर के मारे ट्रेम्बलिंग कर रहा था, यानी काँप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी, और वो क्या था, सिंस ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा भी था। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, उसने थोड़े और ग्लासेस पिए उस कंटेंट के। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और अचानक से वो क्या हुआ, एंड स्लोली, धीरे धीरे वो बहुत गहरी नींद में सो गया। ऑन वॉकिंग अप, और जब वो जागा, ही फाउंड डेट, उसने पाया, डेट ही वॉज एट द प्लेस वेर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, उसने पाया कि वह वही स्थान है जहाँ पे वो उस आदमी से, उस बूढ़े आदमी से पहली बार मिला था। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखों को रब्ड किया, यानी मला कहते हैं ना, रब्ड करना आँखें, उसने अपनी आँखों को मला। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, ये क्या थी, एक ब्राइट सनी मॉर्निंग थी, तेज़ धूप वाली सनी मॉर्निंग थी। श्योरली, वास्तव में। आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, वास्तव में मैं सारी रात यहाँ नहीं सोया हूँ। थॉट रिप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वॉल्फ, उसने अपने जो उसका डॉग था उसके लिए उसने उसे चारों ओर ढूंढा, देखा, बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन वो कहीं नहीं था। रिप विशल्ड फॉर हिम, अब रिप ने क्या की, उसके लिए विशल्ड की, यानी विशल्ड करना यानी सीटी बजाई। वोल्फ वोल्फ, वो बोला वोल्फ वोल्फ। ही देन
shouted, फिर वो चिल्लाया. No dog was to be seen, लेकिन वहाँ कोई डॉग नहीं दिखा था. Where has this dog gone? ये डॉग कहाँ चला गया? He muttered to himself. वो अपने आप से ही आपस में ही बड़बड़ाया. वो अपने आप से ही, muttered मतलब ये होता है to complain वेरी स्लोली. जब हम आपस में ही अपने मन में कोई बात बोलते हैं उसे बोलते हैं मटर्ड. और ये मटर्ड है यानी बड़बड़ाया. ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज. उसने क्या कर दिया? डिसेंड यानी असेंड मतलब ऊपर की ओर, डिसेंड यानी नीचे की ओर. तो उसने माउंटेन से नीचे उतरना शुरू कर दिया. बैक टू हिज विलेज, अपने गाँव की तरफ. एज ही नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव की तरफ पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम. वो कई तरह के लोगों से मिला, बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं जानता था. द विलेजर्स ऑल्सो स्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड. और जो विलेजर्स थे वो भी उसको घूर कर देख रहे थे. इक्वली, वो भी बराबर से क्या थे? सरप्राइज्ड थे, यानी आश्चर्य में थे. हु इज दिस मैन? कि ये आदमी कौन है? वन सेड वन, एक ने कहा. आई नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा. सेड अनदर, दूसरे ने कहा. लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस. उसने, अगले ने कहा कि उसकी ये लंबी सफ़ेद दाढ़ी देखो. एंड हिज रिंकल्ड फेस, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है. रिंकल्ड यानी झुर्रीदार फेस देखो. ऑन हियरिंग दिस, ये सुनते हुए, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन. रिप ने क्या किया? अपने चिन पे स्ट्रोक किया यानी हाथ मारा. एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और उसे क्या हुआ? आश्चर्य हुआ. ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट. जो उसकी बियर्ड है, जो उसकी दाढ़ी है, वो 1 फुट लंबी हो चुकी है और पूरी की पूरी क्या है? ऑल वाइट है, यानी पूरी की पूरी सफ़ेद है. मतलब वो क्या हो चुका था? अब बूढ़ा हो चुका था. एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत चलती हुई उसके पास आई. एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और कुछ देर के लिए क्या करने लगी? उसके फेस को देखने लगी. देन ही एक्सक्लेम्ड, फिर उसने कहा, एक्सक्लेम्ड यानी सरप्राइज होकर कहा, इट इज़ रिप वैन विंकल. ये कौन है? रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन, आपका घर में दोबारा स्वागत है. ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स. आप 20 इतने लंबे समय तक, 20 सालों तक आप कहाँ रह रहे थे? So it was the story of Rip Van Winkle. I hope you enjoyed it. Thanks for watching it.